हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश सबटाइटल के जरिए आपको इंग्लिश सीखने को मिलती है। हिंदी टू इंग्लिश एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन यहाँ पे आपको सिखाया जाता है, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। इसके लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना है, एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आप कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है वो आपको जरूर लिखती रहनी है, और वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप के। आपको धीरे धीरे सब सेंटेंसेस क्लियर हो जाएंगे। और चैनल पर आप नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो आने वाली वीडियो है आपको टाइम पर मिलती जाए। सो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सो गाइज देखिए, तुम डिलीवरी पैकेज से कितना कमाते हो। डिलीवरी पैकेज मतलब डिलीवरी वितरण से कितना पैसे कमाते हो। तो ये डिलीवरी बॉय होता है, ठीक है, रेड टी शर्ट में, ये लड़की होती है, ठीक है। तो हाउ मच डू यू मेक डिलीवरिंग पैकेज। अब देखिए गाइज, हाउ मच, देखिए गाइज, कमाने का पर बोलते हैं अर्न, या फिर मेक मनी, या फिर मेक का भी यूज़ करते हैं आप कमाने के लिए। तो हाउ मच डू यू मेक, तुम कितना कमाते हो डिलीवरिंग पैकेज से। ओके, पैकेज को वितरण करके तुम कितना कमाते हो। हाउ मच का मतलब होता है कितना। ओके, मेक का मतलब हो गया कमाना, या फिर आप मेक मनी कर सकते हो। ओके, तो हाउ मच डू यू मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हाउ मच डू यू मेक, तुम कितना कमाते हो। ओके, हाउ मच डू यू अर्न, तुम कितना कमाते हो। ओके, डिलीवरिंग पैकेज। ओके, तो तुम डिलीवरी पैकेज से कितना कमाते हो। इजी सेंटेंस है। वेन एवर यू हैव टू से, जब आपको किसी को कहना हो कि तुम कितना कमाते हो, तो हाउ मच डू यू मेक मनी, आप इतना कह सकते हैं, या हाउ मच डू यू मेक, इतना भी कह सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉट अलॉट। अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत। तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं, नॉट अलॉट। ओके, अब लड़की कहती है कि मैं तुम्हें यह सब दूंगी। ये सब मतलब इसके हाथ में जो पैसे हैं उनके लिए बोलती है कि आई विल गिव यू ऑल ऑफ दिस। आई मतलब आई विल। ओके, आई विल गिव यू फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल गिव, मैं दूंगा। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। आई विल कम, मैं आऊँगा। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। तो आई विल गिव, मैं दूंगा। आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा। ओके, आई विल गिव हर, मैं उसे दूंगा। ओके, तो आई विल गिव यू ऑल ऑफ दिस, मैं तुम्हें यह सब दे दूंगी, यह सब दूंगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए सेंटेंस का। यदि तुम अभी एक दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो तो। ओके, यदि तुम अभी एक दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो तो मैं तुम्हें यह सब दे दूंगी। ओके, तो इफ़ यू प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब होता है बहाना करना, नाटक करना। ओके, लिख लीजिए, समझ लीजिए। इफ़ यू प्रिटेंड, जैसे कि डोंट प्रिटेंड, बहाने मत बनाओ या नाटक मत करो। इफ़ यू प्रिटेंड टू बी मतलब बनना या होना। तो इफ़ यू प्रिटेंड टू बी, ये तुम बनने का नाटक करते हो, माई बॉयफ्रेंड जस्ट राइट नाउ, अभी के लिए, फॉर अ डेज, एक दिन के लिए। ओके, तो इफ़ यू प्रिटेंड टू बी माई बॉयफ्रेंड जस्ट राइट नाउ फॉर अ डे, आई विल गिव यू ऑल ऑफ दिस, मैं तुम्हें यह सब दूंगी। ओके, तो एक कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें क्या होता है, इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्लस फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर टेंस वाला। और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि इफ़ यू प्ले द मैच, यदि तुम मैच खेलते हो या खेलोगे, तो आई विल नॉट प्ले दिस मैच, तो मैं ये मैच नहीं खेलूँगा। ओके, तो इस तरह आपको सेंटेंस बनाना है। तो इफ़ यू प्रिटेंड टू बी माई बॉयफ्रेंड जस्ट राइट नाउ फॉर अ डे, आई विल गिव यू ऑल ऑफ दिस। देखिए गाइस, डिलीवरी बॉय थोड़ा कंफ्यूज है, तो ही इज लिटिल बिट कंफ्यूज, कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का नाटक करूँ। ओके, यू वॉन्ट मी टू प्रिटेंड टू बी योर बॉयफ्रेंड। वाई, यू वांट मी, तुम चाहती हो मुझसे, यू वांट मी टू प्रिटेंड, कि बहाना बनाऊं व नाटक करूं, टू बी योर बॉयफ्रेंड। ओके, सेंटेंस इजी है, समझो। यू वांट मी टू प्रिटेंड टू बी योर बॉयफ्रेंड। वाई, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का नाटक करूं, क्यों। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। डजेंट मैटर का मतलब होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। ओके, तो कहने का मतलब है कि इसका आप यूज़ कर सकते हैं जब वो आप बोलना हो कि फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट डजेंट मैटर, लड़की बोलती है इट डजेंट मैटर। ओके, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं जिनको आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ही सीख जाते हैं आप, थोड़ा प्रैक्टिस में आते हैं। अब इसमें क्या सीखोगे, इट डजेंट मैटर,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो ऑटोमेटिक है, आप प्रैक्टिस में लोगे तो आप सीख जाते हो। ओके, ये एक तरह से पागलपन है, लेकिन मैं वास्तव में नकदी का उपयोग कर सकता हूँ। ओके, कि इट्स अ काइंड ऑफ क्रेजी, इट्स अ काइंड ऑफ क्रेजी, ये एक तरीके से पागलपन है। इट्स काइंड ऑफ क्रेजी बट आई कैन रियली यूज द कैश, मतलब मैं आई कैन रियली यूज, मैं वास्तव में सच में कैश का यूज कर सकता हूँ। ओके, तो इट्स काइंड ऑफ क्रेजी बट आई कैन रियली यूज द कैश। ओके, काइंड ऑफ क्रेजी मतलब एक तरीके से पागलपन है ये। ओके, किसी तरीके का पागलपन है, तो इट्स काइंड ऑफ क्रेजी बट लेकिन आई कैन रियली यूज द कैश। तुमको इस तरह नहीं दिखना चाहिए, यू शुड नॉट लुक लाइक दिस। ओके, अब इसका कहने का मतलब है कि तुम डिलीवरी बॉय की ड्रेस में नहीं होने चाहिए। ओके, तो यू शुड नॉट लुक लाइक दिस। ओके, शुड का यूज करते हैं चाहिए के अर्थ में। ओके, और एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यू शुड नॉट लुक, तुम्हें नहीं दिखना चाहिए लाइक दिस, मतलब इस तरह से। ओके, यू शुड गेट चेंज्ड, तुम्हें कपड़े बदलने चाहिए। ओके, तो यू शुडंट लुक लाइक दिस, तुम्हें इस तरह नहीं दिखना चाहिए। गॉट इट। डिलीवरी बॉय कहता है कि मुझे वास्तव में क्या करने की ज़रूरत है। ओके, ये समझ नहीं पाता, तो एक्चुअली पूछता है मुझे वास्तव में करना क्या है, क्या करने की ज़रूरत है। तो वॉट एग्जैक्टली डू आई नीड टू डू। ओके, अभी सेंटेंस में दो बार डू का यूज हुआ है। फर्स्ट वन यूज हुआ है टेंस का, ओके, प्रेजेंट का टेंस का, और सेकंड यूज हुआ है एज ए वर्ब। ओके, तो वॉट एग्जैक्टली डू, ये हुआ है अपने क्या बोलते हैं सेंटेंस टेंस का, इंट्रोगेटिव इसलिए आगे लगा दिया। वॉट एग्जैक्टली डू आई नीड टू डू, अब डू मतलब, नीड टू डू मतलब करना, करने की ज़रूरत, करने की आवश्यकता, करना है। ओके, तो वॉट एग्जैक्टली डू आई नीड टू डू, मुझे वास्तव में क्या करने की ज़रूरत है, मुझे वास्तव में करना क्या है। ओके, तो वॉट एग्जैक्टली मतलब होता है ठीक से बताओ, ठीक ठाक, वास्तव में। ओके, डू आई नीड टू डू, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। मेरे पिताजी डिनर के लिए आ रहे हैं। ओके, द रीजन सी गेव हिम, इसने ये रीज़न उसको दिया कि माई डैड इज कमिंग ओवर फॉर डिनर। अब देखिएगा यहाँ कमिंग ओवर, कम ओवर का मतलब होता है एक आना होता है। सेकंड वन दूसरा होता है कि मिलने आना, मिलने आना भी होता है। तीसरा ये मान सकते हो आप घर पर आना। ओके, जैसे कि आई एम कमिंग ओवर, कि मैं आ रहा हूँ। ओके, तो माई डैडी इज कमिंग ओवर फॉर डिनर, मेरे पिताजी डिनर के लिए आ रहे हैं। ओके, तो आप तीनों में से कोई सा भी अर्थ बता सकते हो कि मेरे पिताजी डिनर के लिए मुझसे मिलने आ रहे हैं। ओके, घर आ रहे हैं या फिर आ रहे हैं, तो माई डैड इज कमिंग ओवर फॉर डिनर। ओके गाइज, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, इजी सेंटेंस है, बस आईएनजी लगाइए अपने सेंटेंस में। लड़की बोलती है कि और मैंने उनको बता दिया कि मैं कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ। एंड आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया, आई टोल्ड हिम, सेकंड फॉर्म है टेल की टोल्ड हिम, तो मैंने उनको बता दिया दैट कि आई एम इन ए कमिटेड रिलेशनशिप। कमिटेड मतलब प्रतिबद्धता में हूँ मैं। ओके, तो आई एम इन ए कमिटेड रिलेशनशिप, और मैंने उनको बता दिया कि मैं कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ। एंड आई टोल्ड हिम दैट आई एम इन ए कमिटेड रिलेशनशिप। ओके, और मेरा एक बॉयफ्रेंड है। एंड आई हैव ए बॉयफ्रेंड, आई हैव ए बॉयफ्रेंड। हैव का यूज़ करते हैं, हैज का यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ पास के लिए रखने के लिए। एक यूज़ तो इनका ये होता है, और भी यूज़ होते हैं, बट एक यूज़ तो आप कोई भी चीज़ पास के लिए मेरे पास है या मैं रखता हूँ, हैज हैव का यूज़ करते हैं। और हैज का करते हैं सिंगुलर के साथ में, और हैव का करते हैं प्लूरल व आई के साथ में। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ, आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है। ओके, आई हैव ए कार। ओके, आई हैव ए ब्रदर, आई हैव ए सिस्टर। ओके, तो कोई भी चीज़ हो तो आप आई हैव को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आई हैव गोट का भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव गोट ए बॉयफ्रेंड, आई हैव गोट ए कार। ओके, आई हैव गोट ए होम, मेरे पास मकान है। ओके, तो दोनों में से आप किसका यूज़ कर सकते हैं, गोट को उठा भी सकते हैं, गोट को लगा भी सकते हैं। गॉट इट।
यदि उन्हें पता चलता है कि मैंने झूठ बोला तो अनर्थ हो जाएगा। इफ़ ही फाइंड्स आउट, इफ़ ही फाइंड्स आउट, यदि उन्हें पता चलता है, ओके, दैट आई लाइड, कि मैं झूठ बोला। लाई मतलब झूठ बोलना, लाइड मतलब झूठ बोला, सेकंड फॉर्म। ओके, तो इफ़ ही फाइंड्स आउट दैट आई लाइड इट विल बी अ डिजास्टर। डिजास्टर मतलब अनर्थ। ओके, बी मतलब होना, तो ये अनर्थ हो जाएगा। ओके, तो इफ़ ही फाइंड्स आउट दैट आई लाइड इट विल बी ए डिजास्टर, तो अनर्थ हो जाएगा। ओके, यदि उनको पता चलता है कि मैं झूठ बोला, इट विल बी डिजास्टर, इट विल बी ए डिजास्टर। तुम्हें बहुत कम समय में कपड़े बदलने की ज़रूरत होगी। यू विल नीड टू गेट चेंज्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब देखिए यहाँ पे गाइज, अब आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हो, कपड़े बदलना के लिए तो कोई क्लोथ्स वर्ड आया ही नहीं, बट यहाँ पे एक गेट चेंज्ड एज ए वर्ब यूज हुआ है। इसका मतलब ही कपड़े बदलना है, गेट चेंज्ड। गॉट इट। तो यू विल नीड टू गेट चेंज्ड, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी कपड़े चेंज करने की। इन ए वेरी शॉर्ट टाइम मतलब बहुत कम समय में। इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में। ओके, इन ए वेरी शॉर्ट टाइम मतलब बहुत कम समय में। तो यू विल नीड टू गेट चेंज्ड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। गॉट इट। क्योंकि वो जल्द ही यहाँ आने वाले हैं। बिकॉज ही इज गोइंग टू बी हेयर सून, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी हेयर सून, यहाँ वो जल्दी आने वाले हैं, जल्दी जल्दी होने जा रहे हैं। ओके, आने वाले हैं। एग्जैक्ट मतलब निकालोगे तो थोड़ा गड़बड़ा जाओगे। तो कोई भी काम करने वाले हो उसके लिए आप गोइंग टू का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यू आर गोइंग टू फॉल डाउन, तुम गिरने वाले हो, मतलब थोड़ी देर में वो गिर जाएगा। ओके, तो यू आर गोइंग टू फॉल डाउन। ओके, इसी तरह ही इज़ गोइंग टू बी हेयर सून, वो जल्दी यहाँ आने वाले हैं। ओके, सून मतलब जल्दी, इज़ गोइंग टू बी हेयर, यहाँ पर होने वाले हैं, यहाँ पर आने वाले हैं। गॉट इट। वहाँ पास ही में एक गेस्ट रूम है। सो को हटा दीजिए, देयर इज ए गेस्ट रूम अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर सीखना है अपन को, इसका मतलब होता है बहुत ही पास में या फिर आने वाला है। तो पहले सीखते हैं बहुत ही पास में के अर्थ में क्या सेंटेंस बनते हैं। जैसे कि देयर इज ए पब जस्ट अराउंड द कॉर्नर, यहाँ पास में एक पब है। तो अराउंड द कॉर्नर का मतलब हो गया वेरी नियर, समझे। जैसे कि एक और एग्जाम्पल, देयर इज ए केमिस्ट अराउंड द कॉर्नर, यहाँ पे एक केमिस्ट है की दुकान है यहाँ पे। ओके, तो ये अराउंड द कॉर्नर मतलब हो गया वेरी नियर। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे इसने किया है देयर इज ए गेस्ट रूम अराउंड द कॉर्नर, यहाँ पास में एक गेस्ट रूम है। ओके, दूसरा इसका यूज होता है अराउंड द कॉर्नर मतलब होता है कि आने वाला है। जैसे कि एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर, एग्जाम आने वाली है। तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, योर बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर। ओके, दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। ओके, तो इस तरह दो जगह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा फ्रेज है ये। तो इस तरह आप अराउंड द कॉर्नर का यूज कर सकते हैं। तो देयर इज ए गेस्ट रूम अराउंड द कॉर्नर, वहाँ पास में एक गेस्ट रूम है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ही सेंटेंस थे एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे हो। तो वीडियो जरूर शेयर करिए, लाइक करना है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।